रूस ने न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बचाव किया, बल्कि हॉर्मुज को लेकर पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी भी दे दी। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान का ऐसा परमाणु हथियार बताया जिसे सुनकर अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बेहद तीखा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल के इन हमलों के बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि ईरान तिगुनी ऊर्जा के साथ परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा। उनका तर्क है कि जब किसी देश के अस्तित्व पर संकट आता है तो वो आत्मरक्षा के लिए चरम कदम उठाता है। दिमित्री मेदवेदेव का बयान इस ओर इशारा करता है कि रूस इस पूरे विवाद में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। उनका मानना है कि 11 अप्रैल से इस्लामाबाद में शुरू हुई वार्ता केवल एक पड़ाव है और असली खतरा 14वें दिन के बाद शुरू होगा। उनके इन बयानों से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के भीतर एक नई बहस छिड़ दी गई है। क्या रूस इस युद्ध विराम के दौरान ईरान को गुप्त रूप से सैन्य सहायता S-400 आदि पहुंचा भी रहा है? रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिका और इजरायली हमले अवैध और विनाशकारी हैं और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस ने चेतावनी दी कि यदि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं रुके तो ये पूरे यूरेशिया क्षेत्र के लिए परमाणु विकिरण का खतरा पैदा कर सकता है। रूस ने चेतावनी दी कि यदि हॉर्मुज को सैन्य बल से नियंत्रित करने की कोशिश की गई तो ये वैश्विक तेल और गैस बाजारों में असंतुलन का महाविस्फोट होगा। रूसी बयानों के बाद अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस ने ईरान को गोपनीय तरीके से उन्नत सैन्य उपकरण और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक मुहैया कराई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान से साफ संकेत दिया कि रूस इन 14 दिनों के युद्ध विराम का उपयोग ईरान की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में कर सकता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के परमाणु अड्डों को लेकर क्या-क्या दावे किए जा रहे हैं और अमेरिका कहां-कहां हमला कर सकता है। बदले में ईरान रूस और चीन के साथ मिलकर कैसे पलटवार कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के नातांज के भूमिगत संवर्धन संयंत्र के कम से कम 3 भवनों और 2 प्रवेश द्वारों को नुकसान पहुंच चुका है। हालांकि IAEA ने संकेत दिया था कि मुख्य परमाणु इंस्टॉलेशन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। अमेरिका को शक है यहीं पर ईरान का संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। इस समय बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षतिग्रस्त होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने साफ कहा कि वहां रेडिएशन का स्तर सामान्य है और प्लांट सुरक्षित हैं। हो सकता है अमेरिका की सेना यहां पर हमला करके ईरान का यूरेनियम लूटने की कोशिश करे। 7 मार्च 2026 को इजरायली हमलों ने तेहरान के पास परचीन सैन्य परिसर में बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन साइट और वायु रक्षा केंद्रों को निशाना बनाया था। यहां भी यूरेनियम होने का शक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया इनपुट की रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि ईरान ने हमलों से बचने के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। हमलों से ठीक पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार का एक बड़ा हिस्सा ज्ञात ठिकानों से हटाकर अब गुप्त और ज्यादा गहरे भूमिगत ठिकानों में पहुंचा दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने अपने परमाणु अड्डे के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत किया है ताकि वे हवाई हमलों को झेल सकें। शायद अभी तक ईरान का संवर्धित यूरेनियम बचा हुआ है। बुशहर मुख्य रूप से एक बिजली उत्पादन संयंत्र है। खुफिया इनपुट बताते हैं कि ईरान ने अपने संवेदनशील संवर्धित यूरेनियम को यहां रखने की बजाय जाग्रोस की पहाड़ों के नीचे बनी नई सुरंगों में छिपाया हो सकता है। जाग्रोस की पर्वतमाला 1600 किलोमीटर लंबी है। अगर यहां पर ईरान ने अपने परमाणु सामग्री को छिपा कर रख दिया तो फिर उसे खोजना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने पिछले 1 दशक में मिसाइल सिटीज और गहरे भूमिगत बंकरों का एक जाल बिछाया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक अधिकांश संवर्धित यूरेनियम और मिसाइल भंडार
जागरूस पहाड़ों से नीचे बनी हुई सुरंगों में सुरक्षित है, जहां केवल हवाई हमलों से पहुंचना लगभग असंभव है। ईरान अब जीपीएस की बजाय चीन के बेइडू 3 नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कर रहा है, जिसे जैम करना पश्चिमी देशों के लिए बहुत कठिन है। रूस अपनी उपग्रह तकनीक खयाम जासूसी उपग्रह के जरिए ईरान को रियल टाइम खुफिया जानकारी दे रहा है। इससे ईरान के खिलाफ अमेरिकी जैमिंग तकनीक बेअसर हो रही है। यही वजह है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स नतांज, फोर्डो और इस्फान के आसपास सर्जिकल ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी में हैं। इनका मकसद क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं, बल्कि ईरान की परमाणु सामग्री और संवर्धित यूरेनियम को किसी भी कीमत पर जब्त करना या फिर नष्ट करना है। कुल मिलाकर देखना होगा कि अगले 14 दिन तक क्या सीज फायर टिक पाएगा, क्योंकि ईरान का दावा है कि सीज फायर के ऐलान के 10 घंटे के अंदर ही उस पर हमला हो चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान में वार्ता के नाम पर जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, उससे तो बिल्कुल साफ है कि अब फैसला युद्ध के मैदान में ही होगा। इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर कि अमेरिका ने ईरान को भरोसा दिया है कि इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन बैटल ग्राउंड से जो खबरें आ रही है, उसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने आज भी लेबनान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं और 3 दिन के अंदर ही इजराइल ने 100 से ज्यादा टारगेट को हिट किया है और सैकड़ों बम भी बरसाए। पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा इजराइल। रातों रात हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा इजराइल। इधर ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ विमान से इस्लामाबाद पहुंचे तो उनके प्लेन में मिनाब स्कूल के मारे गए बच्चों की तस्वीर थी। उधर इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों को शमशान बना दिया। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दी। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से हाथ मिलाया तो उधर इजराइल ने लेबनान में एक इमारत को मलबे में बदल दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में शांति की तरफ बढ़ते इस कदम के साथ इजराइल ने लेबनान में बम गिरा दिए। जवाब हिजबुल्लाह ने भी दिया और उत्तरी इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह की तरफ से किरियात शमोना, बेतुला जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया। शांति वार्ता के बीच इजराइल का हमला क्या हिजबुल्लाह को शांत करने की तैयारी है? पीस टॉक के बीच क्या इजराइल अपने पड़ोस में जमीन पर हालात बदल रहा है? क्या इजराइल शांति वार्ता को सिर्फ समय खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? ट्रंप के कहने पर इजराइल हमला करके क्या ईरान पर दबाव बनाने की चाल चल रहा है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो लेबनान में किसी भी सीज फायर की शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था हमले कम करो, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले रुके नहीं।
दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर आग लगी हुई है। लेबनान में इजराइल के भीषण हमलों ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। लेकिन ये सिर्फ इजराइल लेबनान की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे पूरा ईरान, अमेरिका, इजराइल का खेल है और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में कूद पड़ा है। दो दिन के अंदर इजराइल ने लेबनान के बेरूत और दक्षिणी इलाकों पर सबसे भयानक हमले किए। आईडीएफ ने 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के टारगेट को निशाना बनाया। कमांड सेंटर, हथियार डिपो, यहां तक कि सिविलियन एरिया में भी हमले किए गए। लेबनान का दावा है कि इजराइल के हमलों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग इसमें घायल हुए। इस बीच नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजरायली नागरिकों पर जो हमला करेगा उसे हम मिटा देंगे। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारा ये हमला नहीं रुकने वाला है। इस बीच नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו. 3 दिन में इजराइल ने लेबनान पर सैकड़ों बम और मिसाइलें गिराई। 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया। इजरायली एयरफोर्स के 50 फाइटर जेट ने 10 मिनट के अंदर ही 100 से ज्यादा टारगेट को हिट किया और 160 से ज्यादा बम गिराए। सेंट्रल बेरूत में दाहिए सबर और कोर्निश इलाके को टारगेट किया। दक्षिणी लेबनान में टायर, नबातिये और सिदोन के आसपास के इलाकों पर हमले किए, जबकि पूर्वी हिस्से में बेका वैली पर हमला किया। नौ अप्रैल को हिजबुल्लाह ने पलटवार किया। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए, जिसका जवाब इजराइल ने दिया। 10 अप्रैल को इजराइल ने फिर दक्षिणी लेबनान में स्ट्राइक की। नबातिये में एक सरकारी बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त पाकिस्तान में शांति वार्ता की मेज सज रही थी, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, उस वक्त भी बेरूत में धमाके की आवाज गूंज रही थी। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा था। उधर ईरान भी साफ कर चुका है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो युद्ध विराम नहीं टिकेगा, जबकि ट्रंप भी अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं कि लेबनान ईरान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। ये अलग जंग है हिजबुल्लाह के खिलाफ। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को भी चेतावनी दी कि ज्यादा कड़े तेवर पूरी डील को बिगाड़ सकते हैं। جمله در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس بود. این رو فقط ما نگفتیم یا ما ادعا نمی کنیم، بلکه میانجیگر پاکستانی هم تصریح کرده. این مطالبه ما بوده. लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इजराइल लेबनान पर हमले क्यों कर रहा है और क्यों वो पाकिस्तान की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं कर रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच भले ही नजदीकियां हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इजराइल की दुश्मनी दशकों पुरानी है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान ने इजराइल का विरोध किया और 1967 और 1973 के युद्ध में अरब देशों का पक्ष लिया। पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता। इजराइल का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और बढ़ावा देने वाला देश है। कुछ रिपोर्ट्स में हमास के कमांडरों के पाकिस्तान का दौरा करने और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के गुर्गों से मिलने की जानकारी मिलने के बाद भी इजराइल काफी भड़का हुआ है। पाकिस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ एक कट्टर रुख अपनाता है, जिस वजह से इजराइल पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है। अमेरिका भले ही पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में मान्यता दे रहा है, लेकिन इजराइल पाकिस्तान को भरोसेमंद प्लेयर नहीं मानता। सबसे बड़ा कनेक्शन है ईरान का। हिजबुल्लाह ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी है। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमले किए,
तब इन हमलों में जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी की मौत की खबरें सामने आई तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। सीज फायर के बीच जब इजराइल में हमले शुरू किए गए तो ईरान ने कहा लेबनान में हमले बंद नहीं हुए तो सीज फायर खत्म। तेहरान का दावा है कि पाकिस्तान के जरिए हुई डील में लेबनान भी शामिल था। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ सीज फायर टिके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और ऑयल प्राइस कंट्रोल में रहे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को पूरी छूट देना चाहता है ताकि वो हिजबुल्लाह को कमजोर कर सके और ट्रंप ने कहा कि लेबनान अलग मुद्दा है। इस बीच पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच सुलह के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी कहा कि लेबनान पर इजरायली हमले तुरंत बंद होने चाहिए, ये सीज फायर का हिस्सा है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने पाकिस्तान से अपील की कि वो कंफर्म करे कि लेबनान भी डील में शामिल है। ईरान और पाकिस्तान दोनों कह रहे हैं कि बिना लेबनान में शांति के कोई स्थायी डील नहीं हो सकती। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो मुस्लिम दुनिया का चेहरा बने और अमेरिका ईरान के बीच ब्रिज बने, लेकिन इजराइल के लेबनान पर हमले ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इजराइल का अगला प्लान क्या है? शांति के बीच छिपी नई जंग। लेबनान में हो रहे हमले सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, ये एक लंबे गेम प्लान का हिस्सा है। सवाल ये है कि इजराइल अभी क्या हासिल करना चाहता है। इजराइल की पहली कोशिश हो सकती है लेबनान बॉर्डर के अंदर एक बफर जोन बनाना, यानी बॉर्डर से 5 से 10 किलोमीटर तक हिजबुल्लाह की मौजूदगी खत्म करना ताकि नॉर्थ इजराइल सुरक्षित रहे। ये वही मॉडल है जो पहले गाजा में अपनाया गया था। अगर ये प्लान कामयाब होता है तो लेबनान का एक हिस्सा डी फैक्टो मतलब कि नो गो जोन बन सकता है। दूसरा बड़ा प्लान हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करना। कमांडर, फील्ड ऑपरेटर्स और मिसाइल यूनिट हेड का खात्मा। इजराइल पहले भी ये कर चुका है, लेकिन अब ये ऑपरेशन और तेज और सटीक हो चुका है। ड्रोन, एआई और इंटेलिजेंस के जरिए एक एक टारगेट को चुना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत है हजारों रॉकेट, लंबी दूरी की मिसाइलें और सटीक टारगेटिंग क्षमता। इसीलिए इजराइल की कोशिश है लॉन्च पैड नष्ट करना, हथियार डिपो को खत्म करना और सप्लाई चेन को काट कर रख देना। ताकि आने वाले युद्ध में मिसाइल खतरा कम से कम हो। यह जंग सिर्फ लेबनान में नहीं, यह सीधा मैसेज है ईरान को। और वो मैसेज क्या है? इजराइल ईरान को बताना चाहता है तुम जहां भी प्रॉक्सी बनाओगे हम वहां उसे मारेंगे। और इसीलिए ईरान के खिलाफ वो बेहद सख्त है और वो चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान ने आगे कदम बढ़ाया तो जवाब और करारा मिलेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प खेल ये है कि अमेरिका दबाव बना रहा है लेकिन इजराइल अपनी चाल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध कंट्रोल में रहे, ऑयल मार्केट ना हिले, लेकिन इजराइल फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहता है, यानी दोस्ती अपनी जगह, रणनीति अपनी जगह। इस पूरे ऑपरेशन का एक और पहलू है मनोवैज्ञानिक युद्ध, लगातार हमले और रात में स्ट्राइक के डर का माहौल, ताकि हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़े और स्थानीय समर्थन कम हो। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की स्थिति भी बदल रही है। पाकिस्तान मध्यस्थ बनना चाहता है, लेकिन जमीन पर उसकी बात नहीं चल रही क्योंकि इजराइल उसे न्यूट्रल प्लेयर नहीं मानता। अगर हालात और बिगड़े तो पाकिस्तान को खुलकर एक साइड लेनी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है आगे क्या होगा? इसकी तीन संभावनाएं दिखाई दे रही है।
सीमित युद्ध जारी रहेगा, छोटे छोटे हमले होंगे, कंट्रोल्ड एस्केलेशन या फिर बड़ा टकराव। हिजबुल्लाह का बड़ा जवाब इजराइल का फुल स्केल अटैक करने पर मजबूर कर सकता है और इससे रीजनल वॉर एक बार फिर भड़क सकती है। इस जंग में फिर से ईरान की एंट्री हो सकती है और अमेरिका की मजबूरी होगी वो इजराइल का साथ दे। तो साफ है, शांति वार्ता सिर्फ टेबल पर है, लेकिन जमीन पर जंग जारी है और इजराइल का मैसेज भी बिल्कुल साफ है, हम रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो क्या अब जंग जमीन पर उतरेगी? लेबनान में होगा फुल ग्राउंड ऑपरेशन। नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान, कहा हम रुकने वाले नहीं हैं। इस बयान के पीछे छिपा है एक और बड़ा खतरा। क्या अब इजराइल हवा से जमीन पर उतरने की तैयारी में है? अब तक एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, टारगेटेड ऑपरेशन, लेकिन अगर ये सब कुछ हिजबुल्लाह को नहीं रोक पाए तो अगला कदम हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, यानी इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हो, गांव-गांव सर्च ऑपरेशन, सुरंगों और छिपे ठिकानों को खत्म करना शुरू कर दे। लेकिन यह कदम सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि यही वो मोड़ होगा जहां जंग पूरी तरह फैल सकती है। लेबनान, खासकर दक्षिणी इलाके, जहां लड़ाई आसान नहीं होगी। क्योंकि हिजबुल्लाह गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है। सुरंगे, छिपे हुए बंकर, लोकल सपोर्ट। अगर इजराइल जमीन पर उतरा तो ये जंग शहरों के अंदर, घरों के बीच लड़ी जाएगी, यानी ज्यादा नुकसान, ज्यादा मौतें और लंबी लड़ाई। इस जंग का असर सिर्फ लेबनान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा तेल की सप्लाई पर। दुनिया पहले से ही तनाव में है। अगर हालात बिगड़े तो हॉर्मूज में फिर से शिपिंग रुक सकती है, तेल की कीमतें उछाल मार सकती हैं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था फिर हिल सकती है। इसीलिए ये जंग अब ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर भी बन चुकी है। अब सबसे अहम सवाल, इजराइल आखिर चाहता क्या है? क्या सिर्फ जवाब देना या कुछ और बड़ा? संकेत साफ है, इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह कमजोर कर दिया जाए, लेबनान बॉर्डर को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया जाए और सबसे अहम, ईरान को रीजनल गेम में पीछे धकेल दिया जाए। जहां एक तरफ बम गिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेसी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बातचीत का असर नहीं दिखाई दे रहा। अब सवाल यह है, क्या बातचीत सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? अब हालात ऐसे हैं, हर हमला एक नए जवाब को जन्म दे रहा है। हर जवाब जंग को और बड़ा बना रहा है। ये एक ऐसा चक्र है जो रुकता नहीं, सिर्फ बढ़ता है। तस्वीर साफ है, हवा में जंग शुरू हुई थी, अब जमीन तक पहुंचती दिखाई दे रही है। लेबनान सिर्फ एक मोर्चा है, असली लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट की है। अब सवाल यही है कि क्या दुनिया इसे रोक पाएगी या फिर ये जंग इतिहास का अगला बड़ा विस्फोट बनने वाली है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच कल भी बातचीत जारी रह सकती है और इस बीच कई तरह के दावों ने जंग के मोर्चे को फिर एक बार गर्म कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए अब नए उपकरण लाए जाएंगे, जबकि ईरान ने चेतावनी दी कि बिना तेहरान की अनुमति के हॉर्मुज से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। एटम बम पर सीज फायर तोड़ेगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन पर ब्रेक नहीं लगाएगा ईरान। इस्लामाबाद पर स्ट्राइक का नंबर आ गया।
अमेरिका ने जिस एटम बम के डर से ईरान पर हमला किया, वही अब सीज फायर के खात्मे की वजह बन गया है। क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्लियर स्टैंड ले रहा है। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने ऐलान किया कि एटमी प्रोग्राम की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। ईरान एटमी प्रोग्राम पर बहुत सीरियस है। इसके साथ ही ईरान का दिमाग इजराइल ने लेबनान पर हमला करके खराब कर दिया है। बेरूत का आसमान बारूदी धमाकों से दहल रहा है, जैसे कोई ज्वालामुखी रह रहकर लावा उगल रहा है। इजराइल के बमों की मार से बेरूत बदशक्ल हो गया है। इमारतें खंडहर बन गई है, गलियों में मौत बरस रही है। बेरूत के अल मजरा की तस्वीरें हैं ये। इजराइल ने कैसे यहां कहर ढाया है, देख लीजिए जरा। तो फिर ट्रंप ने आखिर किस बात का सीज फायर किया है? क्या ये युद्ध नहीं है? इसीलिए ईरान ने सीज फायर में लेबनान युद्ध को शामिल करने की शर्त जोड़ दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान की एक गलती से सर्वनाश युद्ध शुरू होगा। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह की मौत तक युद्ध नहीं रुकेगा। खाड़ी युद्ध में सीज फायर सिर्फ जुबानी जमा खर्च साबित हो रहा है, क्योंकि आग बुझी नहीं है। बारूदी धमाकों का शोर पहले जैसा है, तबाही पहले जैसी है, मौत का मंजर भी पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक है। पुलों पर ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं। जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार हो रही है। सड़क पर टैंक दौड़ रहे हैं। ईरान से ज्यादा विस्फोटक युद्ध लेबनान में छिड़ गया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं होगा, युद्ध को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इजराइल का पहला मकसद लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों का टोटल सफाया है। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के सभी प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप का संपूर्ण सर्वनाश है। इजराइल का तीसरा मकसद ईरान को बर्बाद करके घुटने पर लाना है। इजराइल इस समय हिजबुल्लाह चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। नसरल्लाह की तरह नईम कासिम का खात्मा करके इजराइल लेबनान में बफर जोन बनाना चाहता है। ये मिशन फुल फोर्स में चल रहा है, जबकि ट्रंप ने 14 दिन तक सीज फायर का ऐलान कर रखा है। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बस कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान में भयानक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि 10 मिनट के भीतर एक साथ करीब 100 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। लेबनान के सिविल डिफेंस ने कहा कि बेरूत, बेका वैली, माउंट लेबनान, सिडोन और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को निशाना बनाकर किए गए इन हवाई हमलों में कम से कम 254 लोग मारे गए और 1165 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली फोर्सेस लगातार टैंक्स को शिफ्ट कर रहे हैं। हम लगातार हाईवे पे आज मूवमेंट देख रहे हैं। जिस तरीके से सीज फायर हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में, तो पूरा फोकस अब इजरायली फोर्सेस का लेबनान पे हो चला है। इजराइल ने दावा किया कि यह बीती रात बेरूत पर हुआ हमला पेजर अटैक से भी भयानक है। पेजर विस्फोट की चपेट में हिजबुल्लाह के 3000 लड़ाके आए थे, जबकि इस बार के हमले के साथ नईम कासिम का डेथ वारंट जारी किया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ के फेर में उनका पर्सनल सेक्रेटरी बेमौत मारा गया। बेरूत पर हुए हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे यूसुफ हर्शी को इजराइल ने मार गिराने का दावा किया। यूसुफ हर्शी हिजबुल्लाह चीफ का पर्सनल सेक्रेटरी था। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह चीफ के साथ साए की तरह रहता था, वो ही मारा गया।
हिजबुल्लाह सरगना के टाइम टेबल को मैनेज करने वाले के सफाई से ईरान बौखला गया है। ईरान ने धमकी दी है कि लेबनान में अगर इजराइल ने हमला बंद नहीं किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली सीज फायर बैठक पर भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने धमकी दी कि आने वाले कुछ घंटे सीज फायर पर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। Last night was a very critical night because we had no option just to respond to these new atrocities. Then there were few back and forth and few messages through Pakistanis, and we hope that American could control its ally and this time honor their words actually. पाकिस्तान की कई करतूतों से ईरान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का शक गहरा गया है। 3 रिपोर्ट्स में जनरल मुनीर की ट्रंप चापलूसी का ब्यौरा लीक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीज फायर की मीटिंग करने के पीछे ट्रंप के 2 फायदे हैं। पहला, पाकिस्तान ट्रंप की तरफ से ईरान पर ज्यादा दबाव बनाए। दूसरा, इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया में ज्यादा तवज्जो मिले, जिससे ट्रंप अपने इशारे पर सबको चला सकें। इस्लामाबाद बैठक को लेकर इसीलिए ईरान अब अलर्ट मोड में है। लेकिन